Good morning, students. How are you all? I hope people are fine. So, today I explain chapter number 6, part 2, 100 days. आज हम लोग 100 डेज का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने देखा था कि वंडर ने बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन में 100 डेज बनाया था स्केच, जो पूरे क्लासरूम में उसने लगवाया था और जिसमें उसने फर्स्ट वोन किया, और लेकिन उस दिन वो एब्सेंट था। तो आज हम पढ़ेंगे उसके बाद क्या हुआ, उसी का ही दूसरा पार्ट है। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. Afternoon class, everyone back on the seat. When the suffering for feet and stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. Miss Mason stood there a moment, and the silence in the room grew tense and expectant. The teacher adjusted the glasses slowly and deliberately. Her manner indicated that what was coming, this letter from Wanda's father, was a matter of great importance. Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. जब क्लास में सब सर्कल में क्लास के अंदर सब बैठे थे, तो जो मॉनिटर था वो प्रिंसिपल के ऑफिस में मिसेस मेसन ने एक नोट भेजा, और उसमें जो कुछ समय ऐसा था कि कुछ स्टडी के बारे में उसमें बताया गया था। उसके बाद जो है सबके हैंड्स जो है क्लैप करना बंद है। दोपहर के बाद जब सब अपने अपने जगह पे बैठे थे, सब कभी कोई अपने अपने काम कर रहे थे, तब क्या सब एकदम शांति से बिना आवाज़ किए क्लासरूम के अंदर बैठे थे। मिस मेसन ने कहा, मैंने आपको एक लेटर पढ़ना चाहता हूँ जिसमें वंडा के फादर ने जो भेजा है, मैं तुम सबको वो पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मिस मेसन थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए। थोड़ा पल ऐसा था वो चुप रहे। उसके बाद सब क्लास में एक टेंस महसूस हुआ कि क्या है। द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली। उन्होंने अपने चश्मे का जो ग्लास है उसने एडजस्ट किया। फिर उन्होंने इंडिकेट किया कि इस लेटर में वंडा के फादर ने जो आए थे और ये लेटर दे गए थे, क्या मैटर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेटर है। तो सुनो बच्चों, सब शांति से, बहुत ही नज़दीकी से मिशन सब सुनना। तो मिशन जो मेसन थे वो रीड करने लगे। डियर टीचर, माई वंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। मेरी लड़की वंडा अब तुम्हारे स्कूल में दूसरी बार नहीं आएगी। जैक ऑल्सो, नाउ वी मूव अवे अ बिग सिटी, नाउ मोर होलर पुलक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम, plenty of funny names in the big city. Yours truly, जैन पेट्रॉक्सी। ऐसा कहा कि तुम्हारे स्कूल में सब उसके हम लोग अब दूसरे बड़े शहर में चले जाएंगे, जहाँ पे कोई मेरी लड़की को कोई भी खराब नाम से नहीं बुलाएगा, ना ही उसकी मजाक बनाएगा उस बड़े शहर में। तो तुम्हारा जो है उसके पापा का नाम जॉन पेट्रॉक्सी। A deep silence made the reading of his letter. एकदम शांति फैल गया उसके लेटर पढ़ने के बाद पूरे क्लासरूम में। मिस मेसन टुक ऑफ हर ग्लासेस। उसने अपने चश्मे को रखा। ब्लू ऑन देम एंड विप देम ऑफ हर सॉफ्ट वाइट हैंडीकैप्स। उसने अपने जो रुमाल है उसमें से अपने आंखों के आंसू जो थे उसके बूंदे पूछे। देन व्हेन दी स्पोक हर वॉइस वॉज वेरी लो। फिर उसने बहुत ही धीमे आवाज़ में से कहा, आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रूम 13 वुड prosperously and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long. मैं निश्चित हूँ कि तुम्हारे इस क्लासरूम में 13 बॉयज़ और गर्ल्स जो है सब मिलकर उसकी बहुत मजाक उड़ाया है, किसी के फीलिंग को तुमने हर्ट किया है, और यही वजह है
कि उसकी दिल में ये घटना बहुत दिन तक रह गया है। अनफेयरलियर वन आई प्रेफर, ये बहुत ही गलत है, मैं इसको सम्मति देता हूँ। टू थिंक दैट व्हाट वाज सेड इन द थॉटलेसनेस, कभी सोचा है तुम लोगों ने जो कहा वो किसके सोच में कितना फ़र्क पड़ सकता है। आई नो दैट ऑल ऑफ यू फील द वे आई डू, मैं जानती हूँ कि तुम लोग अब क्या महसूस कर रहे हो, मैं जिस वजह से ये कहना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगी। दैट दिस अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपेंड, बहुत ही मतलब जो घटा है, इसके लिए मैं दुखी हूँ बहुत। एंड आई वॉन्ट यू ऑल थिंक अबाउट इट, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम लोग इसके बारे में सोचो। द फर्स्ट पीरियड वॉज द स्टडी पीरियड, पहला जो पीरियड होता है वो पढ़ने का होता है। मेडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन, मेडी अपना लेसन पढ़ने लगे, बट सी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क, लेकिन मेडी जो है अपने लेसन नहीं कर पा रही थी, उसके दिमाग में वही सब आ रहा था। सी हैड ए वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टोमक, उसके पेट में बहुत ही दर्द हो रहा था। सी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पेजी काट वंडर हाउ मेनी ड्रेस सी हैड एंड इज क्लोजेट, वो जो पेगी जो वो ड्रेस के बारे में सब बता रहा था, मेडी वो सब सुन भी नहीं रही थी, उसका ध्यान भी नहीं था। बट सी हैड सेड नथिंग, वो कुछ बोल नहीं रही थी। सी हैड स्टूड बाय साइलेंटली, चुपचाप शांति से बैठी थी। एंड दैट वॉज जस्ट बैड एज व्हाट पेगी हैड डन, और वो बहुत ही बुरा हुआ पेगी उसके साथ, ऐसा वो सोच रही है। सी वॉज अ कवर्ड, at least Peggy had not considered the being mean, but Peggy had not considered they were being mean, but she made a thought that were doing wrong. पेगी को इस बारे में कुछ सोच ही नहीं आ रहा था, वो सोच नहीं रहा था कि मैंने गलत किया, किसी को हर्ट किया, लेकिन मेडी को ये सब ऐसा लग रहा था कि हम लोगों ने जो किया है उसके साथ गलत किया। सी कुड पुट हरसेल्फ वंडर सोज, उसको ऐसा लग रहा था खुद के ऊपर कि मैंने वंडर सोज के साथ कैसा बर्ताव किया था। गॉडनेस वॉज नॉट देयर एनीथिंग सी कुड डू, अच्छा हो कि उसने कुछ किया नहीं हो। इफ़ ओनली सी कुड टेल वंडा सी हैड नॉट मीट टू हर्ट हर फीलिंग, वो अब उससे जाके मिलेगी और उसको जो उसने हर्ट किया है उसकी भावनाओं को उसके लिए उससे मिलेगी, ऐसा वो सोच रही थी। सी टर्न अराउंड एंड स्टोल अ ग्लैंस एंड पेगी, बट पेगी डू नॉट लुक अप, उसने पेगी के ओर से घूमा और वहाँ से ग्लैंस को उसने उठाया, मतलब चोरी के, और पेगी उसने देखा नहीं। सी सीम टू बी स्टडिंग हर्ट, वो पढ़ाई में मशगूल थी। वेन वेदर पेगी फ्लड बैडली और नॉट, उसको कुछ अच्छा नहीं लगे, कुछ ऐसा महसूस नहीं पेगी को, उसको अच्छा लगे कि बुरा लगे। सी मेडी हैड डू समथिंग, मेडी कुछ करना चाहती थी। सी हैड फाइंड वंडा पेटरनॉक्सी, वो वंडा पेटरनॉक्स को ढूंढना चाहती थी। मे बी सी हैड नॉट येट मूव्ड, शायद वो कभी अब यहाँ पे नहीं आए। मे बी पेगी वुड क्लाइम नॉट हाइट्स अप विथ हर, शायद पेगी भी कभी और उसके जगह पे पहुँच ना पाए। दे वुड टेल वंडा सी हैड वन द कॉन्टेस्ट, वो जो है वंडा जो है वो जो है अपने कॉन्टेस्ट को जीता है। एंड दैट दे थॉट सी वॉज स्मार्ट एंड 100 डेज वर ब्यूटीफुल, वो बहुत ही खूबसूरत थी और उसके जो 100 डेज थे वो भी बहुत खूबसूरत थे। तो बच्चों आज जो है ये लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ आप लोगों का। आप लोगों को क्या करना है, इस लेक्चर में मैंने जो बताया उसमें आपको पेगी के फीलिंग्स 2 टाइम्स लिखने हैं। जो वो मैडी के फीलिंग्स और पेगी के फीलिंग्स दोनों का फीलिंग अलग अलग है, तो दोनों का फीलिंग्स आपको होमवर्क में मुझे लिख के 2 टाइम्स बताना है, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म करेंगे। तो आपको क्या करना है, इसके पेगी एंड मैगी दोनों के जो अलग अलग फीलिंग्स थे पेट वंडा के लिए, अभी जो वो महसूस कर रहे थे वो आपको मुझे लिख के 2 टाइम्स होमवर्क में बताना है। ऑलरेडी आपके जो इसके क्वेश्चन आंसर डन हो गए हैं, तो उसको आपको लर्न करने हैं। सो गुड बाय चिल्ड्रेन, स्टे सेफ, स्टे home, take care yourself.